इस नाले के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की कि हमने इस नाले की सफाई के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। जेसीबी, ये गली बहुत नैरो है, जेसीबी यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन हमने अपनी कोशिशों के बावजूद, ताकि ये गटर जो हिसाब से रेती से मिट्टी से जाम हुई है, वो जेसीबी के अलावा मैन पावर भी वो काम नहीं कर सकता। ये जब जेसीबी यहाँ लाई गई, जेसीबी से ये गटर थोड़ी सी टूट गई। ऑपरेटर से थोड़ी सी गलती हो गई, इंसान है, गलतियां बहरहाल इंसान से होती है। जेसीबी की मदद से हमने बेहिसाब कचरा निकाला, इतनी गंदगी, और ये पूरा जो है ना, आप देख सकते हो पीछे का हिस्सा ये पूरा भरा हुआ था। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हमने आपको किस्मत कॉलोनी परिसर की खबर बताई थी कि किस तरह से नाले साफ सफाई ना होने की वजह से वहाँ की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको खबर का एक पहलू बताया था कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। ये भी बात हकीकत है कि वहाँ की जनता इस गंदगी और खुले हुए ड्रेनेज की वजह से काफ़ी परेशान है। जगह जगह नालों के ढक्कन टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने में दुश्वारी होती है। पाइप्स तक फटे हुए हैं, ड्रेनेज के पाइप फटे होने की वजह से गुजरने वाले रास्तों पर गंदा पानी गिरता रहता है और लोगों को गुजरने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन इस खबर का दूसरा रुख ये है कि हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक, जो कि इस परिसर की पूर्व नगर सेविका है, उनकी साहबजादी नेहा नाइक समाज सेविका भी है और बेहतरीन तरीके से इस परिसर में साफ सफाई को लेकर वो काफ़ी एक्टिव रहती है। उनकी हर कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर साफ सफाई रहे। इस ताल्लुक से उन्होंने एक वीडियो जारी किया और जवाब दिया कि आखिर क्यों अब तक यहाँ से कचरा नहीं उठाया गया। उनका कहना था कि नाले ओवरफ्लो है, यहाँ पर गंदगी इतनी है कि उसे साफ करने के लिए जेसीबी मंगाना पड़ता है, लेकिन गलियां तंग होने की वजह से जेसीबी अंदर नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से काफ़ी टुकड़े टुकड़े में, यानी कि हिस्सों में ये काम करना पड़ रहा है। और गलती से, जेसीबी चालक की गलती से, ये ड्रेनेज का जो ढक्कन था वो टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ पर परेशानी हो रही है, लेकिन उसे जल्दी रिपेयर कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ वीडियोस भी बताए कि साफ सफाई का काम चल रहा है और पूरी तरह से नालों को सक्शन पंप के जरिए साफ करके दोबारा से उस पर नए ढक्कन लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर जिम्मेदारी आती है जनता की। समाज सेवकों पर आप जिम्मेदारी डालते हैं, खासतौर से आप जनप्रतिनिधियों पर, नगर सेवकों पर जिम्मेदारी डालते हैं कि परिसर साफ सुथरा नहीं है। बिल्कुल नगर सेवकों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उस परिसर में रहने वाले नागरिकों की है, क्योंकि अगर आप अपने परिसर की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इसी तरह की गंदगी होगी जो कि बारिश के महीने में अपना काम दिखाएगी। यानी कि आपको इसका एहसास तब होगा जब नाले ओवरफ्लो होंगे कचरे की वजह से। ये फंसा हुआ कचरा पानी को बहने नहीं देगा और ये पानी नतीजतन आपके रास्तों पर बहेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। तो अपने परिसर में ऐसे लोगों को आप रोकें जो रास्ते पर कचरा फेंकते हैं। बिल्डिंग्स में कचरा उठाने वाले कर्मचारियों के होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर का कचरा नालों में फेंकते हैं और इन कुछ लोगों की वजह से पूरे परिसर की जनता का नाम भी खराब होता है और पूरे परिसर की जनता को परेशानी भी उठानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये नतीजा निकला है कि काम जारी है और जल्द ही इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह की बात समाज सेविका नेहा नाइक ने कही है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक युवा नेत्री भी है और पूर्व नगर सेविका हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक की साहबजादी भी है। इस ताल्लुक से उन्होंने वीडियो जारी करके क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। एक खास अपील उन्होंने की है कि सफाई आधा ईमान है, इसको आप ना भूलें, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो फिर आपके मोहल्लों में होने वाली गंदगी से जो परेशानी होगी उससे आपके साथ साथ वो लोग भी परेशान होंगे जो गंदगी नहीं करते। सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे मोहल्ले वालों का नाम खराब होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्रभाग क्रमांक 30B किस्मत कॉलोनी और शरीफा रोड के सेंटर में हूँ, जहाँ पर नूरजहाँ अपार्टमेंट, सदफ अपार्टमेंट, हलीमा है, स्टार चाल है और गाजी टावर है, ये रजा मस्जिद है, हलीमा है, ये मेरे ये फरहान सोसाइटी है, खतीजा हॉल आता है, फ्यूचर फिटनेस का नाला है, ठाकुर है, इसके एतराफ में हूँ। पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट मानसून से 1 मंथ प्रायर जो मई का महीना होता है उसमें काम चालू है। मानसून को देखते हुए सारे INDP नाले का प्रभाग 30 में
ये जो नाला है ये इंटरकनेक्टेड नाला है नूरजहां का, जो जाके सुमित प्लाजा के एंड में खाड़ी पे खत्म होता है। इस नाले के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की कि हमने इस नाले की सफाई के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। जेसीबी, ये गली बहुत नैरो है, जेसीबी यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन हमने अपनी कोशिशों के बावजूद, ताकि ये गटर जो हिसाब से रेती से मिट्टी से जाम हुई है, वो जेसीबी के अलावा मैन पावर भी वो काम नहीं कर सकता। ये जब जेसीबी यहाँ लाई गई, जेसीबी से ये गटर थोड़ी सी टूट गई, ऑपरेटर से थोड़ी सी गलती हो गई, इंसान है, गलतियां बहरहाल इंसान से होती है। जेसीबी की मदद से हमने बेहिसाब कचरा निकाला, इतनी गंदगी, और ये पूरा जो है ना, आप देख सकते हो पीछे का हिस्सा ये पूरा भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था। जेसीबी लाने के बाद, यहाँ की पूरी गंदगी निकालने के बाद कम से कम 3-4 दिन लगता है। गीला कचरा थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं उठाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब कचरा सूखता है उसके बाद डंपर देती है, और डंपर की मदद से और मैन पावर की मदद से कचरा उठाया जाता है। वो कचरा हमने उठा दिया। उसके बाद अभी कंटिन्यू हमारी सफाई का काम चालू है। डेली बेसिस पे यहाँ पर बंदे लग रहे हैं और डेली बेहिसाब नाले के अंदर जो गंदगी वो निकाली जा रही है और एतराफ की तरफ रखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर आप जहाँ रहते हो, आपके एतराफ में जो नाला है, जहाँ नाले की सफाई हो रही है, उसका कचरा जब निकाला जाता है तो वो रखा किधर जाएगा? या नेचुरली आपके सोसाइटी के पास ही रखा जाएगा। मैं तो अपने घर नहीं ले जा सकती, आपके घर के अंदर नहीं डाल सकती। तो इस तरीके की कभी थोड़ी बदबू आती है, थोड़ा सा अगर आपको बेयर करना पड़ता है तो बहरहाल करें। उसका रीजन ये है कि जब बरसात आएगी और ये सफाई नाले की पूरी डीप होगी, उसके बाद उस हिसाब से आपके घरों के बाहर पानी नहीं भरेगा, उस हिसाब से गंदगी नहीं आएगी। ये ना हो, उसको देखते हुए हम डीप सफाई कर रहे हैं, कचरा निकाल के रख रहे हैं। 2 से 3 से 4 दिन जाता है उठाने के लिए, लेकिन होता है। तो बड़ा मेहरबानी, यहाँ मेरे साथ काफी जिम्मेदार लोग खड़े हैं और इनकी ये सदफ में रहते हैं, जहीर अंकल चाली में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात सुबह शाम देखते हैं मुझे जेन्युइनली यहाँ काम करते हुए। नूरजहां का भी है। आप मुझे ये बताएं कि ये एक दिन काम हो रहा है, उसके बाद नहीं होता है यहाँ काम? यहाँ काम मुसलसिल होते रहता है। आपने जो कुछ भी बयान दिया है, हम पूरे लोग उस बात की तस्दीक करते हैं। और हमने जब भी इन्हें तलब किया है, अल्लाह के फजल करम से इन्होंने हमेशा हमें कोऑपरेट किया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इनके दायरे इख्तियार में ना थी, वो भी काम इन्होंने हमारा करके दिया है। और हम जब भी तलब करते हैं, बिला झिझक रोक टोके आप आ जाती है और हमें कोऑपरेट करती है। आप देख सकते हो ये जेसीबी की मदद से, ये नूरजहां का ही नाला है। जेसीबी की मदद से जिस तरीके से ये सफाई की गई, मैं जावेद मेडिकल साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जेसीबी लाने से लेके काम करने तक उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो जावेद भाई, थैंक यू सो मच। आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर मेरे साथ, आपने काफी सपोर्ट किया मुझे ये काम के लिए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ। ये देखिए, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो फ्रेश कचरा है, क्या ये उतने ही लेवल पे है जो कचरा इसमें है, जो वहां पर पीछे रखा है? ये उठाने के बाद, ये निकालने के बाद कंटिन्यू और सफाई हो रही है। इतना कचरा निकलने के बाद भी कॉन्स्टेंटली सफाई हो रही है। देखिए ये कचरा, देखिए ये उठाने के बाद और कचरा निकाला जा रहा है। बड़ा मेहरबानी, लोगों के माइंड को डाइवर्ट ना करे, मेहनत करे, काम करे, लोगों के बीच में रहे, उनके छोटे मोटे मसलों को सुलझाने की कोशिश करे। बहुत इजी होता है व्हाट्सएप पे बैठकर लोगों को मैसेज करना, वीडियोस फॉरवर्ड करना। हाईली डिफिकल्ट कि आप ग्राउंड लेवल पे उतर के इस तरीके के मसलों को हल करें। मॉर्निंग 9 से मेरी टीम एक्टिव होती है, रात में सोए तक हम एक्टिव होते हैं। बाकी इज्जत और जिल्लत का मालिक बेशक अल्लाह है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे जितना परेशान करने की सोचोगे, मुझे कोई बहरहाल फर्क नहीं पड़ता। आप करते रहे, मेरा काम है करना, मैं करती रहूंगी। आपका काम है बोलना, आप बोलते रहो। और दूसरी बात मुख्तसर ये है, कहने सुनने से ज्यादा करने में एतमाद रखने में, कहने सुनने से ज्यादा करने में एतमाद रखना, यही मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है।
और मैं मेरे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे यहाँ पर जो काम होता है दिल्ली, मैं अपने काम के पिक्चर्स उनको फॉरवर्ड करती हूँ, अपने काम की अपडेट उनको फॉरवर्ड करती हूँ। तो आई थिंक वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो मैं किसी काबिल नहीं हूँ किसी और को बताने के लिए। बहरहाल ये वो लोग हैं, ये दुकान वाले भी है, इनको बुलाए ना सर, आमिर बुलाना इनको। भाई जब से आप यहाँ दुकान लगाए हो, जब से आप दुकान तो आपकी सालों से यहाँ पे जितने दिन से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर जेसीबी संडे के दिन हमने लगाई, जेसीबी से पूरा सफाई हुई कि नहीं हुई? बहुत कचरा निकला। वो जेसीबी का कचरा उठाया गया, उसके बाद वापस से नया निकला। वो जेसीबी का कचरा छोड़कर जाने के बाद 2-3-4 दिन में उठाया गया। ये पूरी गटर खोली गई, ये पूरी गटर खोल के काम हो रहा है। डरे नहीं, किसी से ना डरे, बिंदास बोले। डरे अल्लाह की जात से डरे, इंसान मखलूक से क्या डर रहे हो आप? बहरहाल मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।